हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 मार्च 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले तो खेल जगत से अच्छी खबर आ रही है। भारत आखिरकार चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच चुका है। बीती रात ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया। चेज मास्टर में कोहली के 84 रन देखने को मिले। देश भर में भारत की चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल जीत का जश्न देखा गया और इसके साथ ही आखिरकार हमारे भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के नॉकआउट मैच का सबसे सफल लक्ष्य भी प्राप्त किया। लगातार तीसरी बार फाइनल में पहुंच चुका है इंडिया और अब चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला 9 मार्च को खेला जाएगा। मेनी कांग्रेट्स टीम इंडिया को जीत के लिए ढेर सारी बधाई। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, बैंकिंग जगत से खबर आ रही है। IMF की एक रिपोर्ट में फाइनेंशियल क्राइसिस का बड़ा खतरा बताया गया। NBFC के बढ़ते निवेश पर भी चेतावनी दी। जहां एक तरफ भारतीय स्टॉक मार्केट में पिछले कई महीनों से लगातार गिरावट आ रही है, इसी बीच अब IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां जो है NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां, इनके बिजली और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में अधिक निवेश के कारण वित्तीय अस्थिरता की संभावना पर चिंता जताई है। क्योंकि रिपोर्ट्स में कहा गया कि ये जो NBFC कंपनियां हैं, इनका बैंक, कॉर्पोरेट बॉन्ड और म्यूचुअल फंडों के साथ गहरा संबंध है, तो इससे अगर कोई समस्या आती है तो ये पूरे सिस्टम को प्रभावित कर सकती है। वहीं देखिए, कल स्टॉक मार्केट बंद होने के बाद NSE ने एक बड़ा फैसला लिया। 3 अप्रैल से एक नियम बदलने जा रहा है और वो नियम है ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों के लिए अहम खबर। देखिए, NSE ने निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एक्सपायरी डे बदल दिए हैं। लगभग सभी F&O कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन बदला गया। अब गुरुवार के बजाय सोमवार को होगी एक्सपायरी और निफ्टी की सभी मंथली एक्सपायरी भी बदली गई। चलिए अगला अपडेट देखिए। आज 5 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोजगार विषय पर पोस्ट बजट वेबिनार में हिस्सा लेंगे। आज दिन में तकरीबन 1:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह कार्यक्रम का आयोजन होगा। इससे पहले कल भी PM ने पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित किया और प्रधानमंत्री बोले कि MSME की संख्या भारत में 6 करोड़ के पार पहुंच चुकी है, जिससे कि हमारे देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। मोदी बोले कि बिजनेस को सरल बनाने के लिए 40,000 अनुपालन हटाए, जन विश्वास बिल 2.0 पर भी हम काम कर रहे हैं। और भी PM मोदी ने इस पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करते हुए ये 7 बड़ी बातें कही हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन की कुछ बड़ी बातें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इस दौरान PM मोदी ने एक और बड़ी घोषणा की। कहा कि पहली बार उद्यमी बनने वाले 5 लाख लोगों को 2 करोड़ रुपए तक का ऋण यानी कि लोन मिल सकेगा। आपको पता होगा, बजट में भी सरकार ने ये घोषणा की थी। तो इस प्लान का मुख्य उद्देश्य है, जो पहली बार हमारे देश में कोई काम धंधा बिजनेस व्यापार शुरू करेंगे तो उनको 2 करोड़ रुपए तक का लोन भारत सरकार देगी, है ना। वहीं दोस्तों, PM मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान वनतारा वन्य जीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया। ये रिलायंस ग्रुप के वनतारा में PM मोदी ने तकरीबन 7 घंटे गुजारे। शेर के एक शावक को दूध भी पिलाया। चिंपैंजी, हाथी, जिराफ, डॉल्फिन के साथ भी कुछ अहम पल बिताए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। न्यू इनकम टैक्स बिल को लेकर खबर आ रही कि आयकर विधेयक पर चर्चा करने के लिए लोकसभा की प्रवर समिति की बैठक 6 और 7 मार्च को होगी और इस बैठक में सरकार ICAI समेत कई संस्थाओं से राय लेगी, चर्चा करेगी नए इनकम टैक्स बिल को लेकर। वहीं तेलंगाना टनल हादसे का अपडेट देखिए आप। क्षतिग्रस्त कन्वेयर बेल्ट चालू हुआ। हर घंटे तकरीबन 800 टन मलबा बाहर निकाला जा रहा है। 8 मजदूरों के रेस्क्यू का 11वां दिन कुछ यूं रहा। उम्मीद है कि अब जल्द ही मजदूरों को बाहर निकाला जा सकेगा। और बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि कितने दागी नेताओं को राहत दी। इलेक्शन कमीशन से भी चुनाव लड़ने से बैन हटाने या घटाने की जानकारी मांगी। 2 सप्ताह की मोहलत दी है सुप्रीम कोर्ट ने दागी नेताओं के चुनाव लड़ने के मामले पर। और वहीं दोस्तों, हॉस्पिटल में इलाज को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें सस्ता इलाज देने में नाकाम रही हैं, जिससे कि प्राइवेट अस्पतालों को बढ़ावा मिला। अब केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ जरूरी गाइडलाइन बनाएं, जिससे कि राज्य में लोगों को सस्ता इलाज मिल सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य सरकारें अपने अपने राज्य में लोगों को सस्ता इलाज मुहैया करवाए, ये सभी राज्यों की जिम्मेदारी है। और वैसे इलाज को लेकर दोस्तों, केंद्र सरकार ने भी एक बड़ी घोषणा की है। अब रोड एक्सीडेंट में घायलों को फ्री इलाज मिलेगा। इसी महीने मार्च से ही ये नई स्कीम शुरू करने जा रही है भारत सरकार। 1.5 लाख रुपए तक का खर्च जो है रोड एक्सीडेंट के दौरान इलाज का, वो सरकार उठाएगी। क्योंकि इस योजना को लेकर हरियाणा, पंजाब समेत 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट चलाया था सरकार ने और वो प्रोजेक्ट काफी सफल रहा। तो उसके बाद अब सरकार ये रोड एक्सीडेंट में घायलों को 1.5 लाख रुपए तक के फ्री इलाज की मदद देगी और ये नियम प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए भी अनिवार्य होगा। देश भर में इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। लोगों को ये कैशलेस ट्रीटमेंट योजना का फायदा कैसे मिलेगा, 4 स्टेप्स में आप देख सकते हैं। और भी दोस्तों, इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी मैंने कल शाम को एक DLS न्यूज पर वीडियो में बताई थी। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए। किसान आंदोलन पर अपडेट आ रहा कि पंजाब में हर दिन रेल रोको, सड़क रोको आंदोलन करते हैं किसान। तो किसानों के इस व्यवहार पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भड़क गए। पुलिस ने SKM यानी संयुक्त किसान मोर्चा के कई नेताओं को हिरासत में भी लिया। पंजाब चंडीगढ़ में प्रदर्शन से पहले किसान नेता हिरासत में लिए गए। अभी एक दिन पहले भी पंजाब के मुख्यमंत्री से बहस हुई थी किसानों की। भगवंत मान बोले कि मीटिंग और किसान मोर्चा साथ नहीं चलेगा। और बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए दोस्तों। SBI और IDFC फर्स्ट बैंक ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया। क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव होने जा रहा। अगले महीने 1 अप्रैल 2025 से ही ये नए नियम लागू होंगे और नए नियमों के तहत अब आपको SBI कार्ड और IDFC के कई अलग अलग तरह के कार्ड पर कुछ टिकट वाउचर वगैरह के लाभ नहीं मिलेंगे।
IDFC फर्स्ट बैंक ने भी माइलस्टोन वाउचर को खत्म कर दिया है, जिससे कि अब ग्राहकों को क्रेडिट कार्ड पर उतना फायदा नहीं मिल पाएगा। और SBI कार्ड का भी कहना है कि टिकट वाउचर अब आपको नहीं दिए जाएंगे इन कार्ड पर, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। तो ये 1 अप्रैल से ही दोनों बैंकों के क्रेडिट कार्ड को लेकर नए नियम लागू होने जा रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि साल 2050 तक भारत की सर्कुलर अर्थव्यवस्था पैदा कर सकती है करीब 10 मिलियन नौकरियां, यानी 1 करोड़ से भी ज्यादा रोजगार पैदा हो सकते हैं। केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। और वही देखिए दोस्तों, हमारे देश में राज्यों और केंद्र सरकार के बीच भाषा विवाद को लेकर एक रिपोर्ट आ रही है कि तमिलनाडु समेत देश के कई राज्यों में, खास करके गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी भाषा को लेकर जबरदस्त विरोध हो रहा है, क्योंकि सरकार ने जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है उसको लागू करने से तमिलनाडु सरकार ने तो साफ मना ही कर दिया है। हालांकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बोले कि हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हिंदी को हम पर थोपना बंद किया जाए। ऐसा चलिए अगला अपडेट आ रहा, जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के लिए सरकार ने आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया। 9 से 12 मार्च के बीच जम्मू के गुलमर्ग में ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स शुरू होने जा रहे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश की संबल की जामा मस्जिद अब विवादित ढांचा कहलाएगी। हिंदू पक्ष ने कहा कि ये मस्जिद कहेंगे तो हम इसे मंदिर कहेंगे। तो उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि इसे ना तो मंदिर कहा जाएगा ना ही मस्जिद कहा जाएगा, बल्कि इसको विवादित ढांचा कहा जाएगा। और ये नाम भी लिखवा दिया गया है इस पर, क्योंकि कोर्ट में अभी मस्जिद की रंगाई पुताई की मांग वाली याचिका पर भी सुनवाई चल रही है। इस बीच हिंदू मुस्लिम पक्ष दोनों के लिए हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। अभी संबल जामा मस्जिद में सफाई शुरू हो चुकी है। मस्जिद कमेटी ने भी अपना पक्ष रखा। पुताई के मामले में अब 10 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि जो हमारा है बस वो हमें मिलना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। विधानसभा में सीएम योगी बोले कि संबल में 68 तीर्थ को मिटाने की कोशिश हुई, हमने 54 को ढूंढ निकाला। सदन में सीएम योगी ने कहा कि 8 साल से उत्तर प्रदेश में नहीं लगा कोई भी नया कर, यानी नया टैक्स नहीं लगाया गया। पिछले साल का बजट श्री राम को समर्पित था। वहीं महाकुंभ की सफलता पर भी मुख्यमंत्री बोले कि 45 दिन 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम स्नान किया, लेकिन एक भी अपराध नहीं हुआ। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक और बड़ी घोषणा देखिए दोस्तों, यूपी में अब मछुआ समाज की बेटियों को भी शादी के लिए 51 हजार रूपए दिए जाएंगे और पढ़ाई के लिए भी 50 हजार रूपए देगी योगी सरकार, जो मछुआ समाज की बेटियां हैं उनके लिए। और यूपी विधानसभा में देखिए नेता प्रतिपक्ष भी बोले कि सुरेश खन्ना कंजूस आदमी है, ज्यादा कहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। विधानसभा में एक विधायक ने गुटखा भी थूका। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का 9वां दिन कुछ यूं रहा। और इधर बिहार की पॉलिटिक्स से भी खबर देखिए आप। तेजस्वी यादव बोले कि बिहार सरकार खटारा, सीएम थका हारा। तो नीतीश कुमार ने भी जवाब दिया, कहा कि तुम्हारे पिता लालू को मैंने बनाया, तुम्हारी जाति वाले कहते थे ऐसा मत करो। ये कंट्रोवर्सी देखने को मिली बिहार विधानसभा में भी। इधर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी विपश्यना ध्यान में लीन होने जा रहे हैं। होशियारपुर के ध्यान केंद्र में रहेंगे ये 10 दिन। दिल्ली चुनाव में हार के बाद उनका ये पहला दौरा होने जा रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्रीय मंत्री की बेटी से जो छेड़छाड़ का मामला सामने आया था हाल ही में, उस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 3 की तलाश जारी है। आदित्य ठाकरे बोले कि महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को फांसी दो। वहीं खबर है दोस्तों, मध्य प्रदेश में 5 बड़े कारोबारियों के यहाँ पर आयकर विभाग ने रेड डाली। 100 करोड़ की जमीन खरीदी। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की। एमपी के सतना में शादी के स्टिकर लगाकर ITR डिपार्टमेंट की गाड़ियां पहुंची। और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। किसी को मियां तियां या पाकिस्तानी कहना गलत जरूर है, लेकिन ये कोई अपराध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक भावनाएं आहत करना जैसा इस मामले में कुछ भी नहीं है और एक केस को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के एक मामले की सुनवाई करते हुए ये महत्वपूर्ण बयान जारी किया। कहा कि ऐसे शब्द बोलना ये भले ही गलत हो सकता है, लेकिन भारतीय दंड संहिता की धारा 298 के तहत ये कोई अपराध नहीं है। तो किसी को ऐसे शब्द ना बोले, किसी को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक और फैसला देखिए आप। मध्य प्रदेश में अब दृष्टि बाधित भी जज बन सकेंगे, यानी जो नहीं देख सकते हैं ऐसे लोग भी जस्टिस बन पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिव्यांगता के आधार पर न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता किसी को। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को ट्रंप के साथ बहस करने का अब अफसोस है। उन्होंने कहा कि हम खनिज समझौते के लिए तैयार हैं, क्योंकि ट्रंप ने यूक्रेन की सभी सैन्य मदद भी रोक दी है। अभी व्हाइट हाउस में जो दोनों नेताओं के बीच बहस हुई थी, उसके बाद अब रूस यूक्रेन जंग पर भी बुरा असर देखने को मिल रहा है। इधर ट्रंप सरकार के टैरिफ फैसलों की वजह से अमेरिका के शेयर बाजार में भी भारी गिरावट देखी गई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कनाडा, मेक्सिको पर 25%, तो वहीं चाइना पर 10% तक टैरिफ बढ़ाया। बदले में दूसरे देश भी बोले कि हम भी टैरिफ लगाएंगे। देखिए अमेरिका की टैरिफ वॉर के खिलाफ ड्रैगन यानी चाइना ने भी पलटवार किया और अमेरिकी कृषि उत्पादों के आयात पर 15% तक शुल्क लगा दिया। तो दुनिया के सभी देश एक दूसरे पर ये महंगाई का बोझ डाल रहे हैं। अमेरिकी सरकार के फैसलों का ये नेगेटिव असर दिख रहा है। इस बीच चाइना का तो ये भी कहना कि हम अपना रक्षा बजट और ज्यादा बढ़ाएंगे। चाइना सरकार बोले कि संप्रभुता की रक्षा के लिए ताकत होना जरूरी है। वहीं रूस यूक्रेन जंग पर जेलेंस्की और ट्रंप विवाद के बीच भी चाइना ने एक नई चाल चली। यूरोपीय संघ के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने की भी तैयारी कर रहा चाइना। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सर्बिया की संसद में विपक्ष ने स्मोक ग्रेनेड से
हमला किया, 2 सांसद घायल हो गए, एक की तो हालत काफी गंभीर है। सरकार के एजेंडे से नाराज सांसदों ने यह बवाल मचाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये एक यूरोपीय देश है सर्बिया। वहाँ की संसद भवन में ये नेताओं सांसदों द्वारा ऐसी हरकतें की गई और इसके बाद दुनिया भर में किरकिरी हो रही है इस देश की। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। बेल्जियम और भारत के बीच व्यापक डिफेंस डील पर मंथन हुआ। पीएम मोदी और राजकुमारी व शीर्ष मंत्रियों की मुलाकात हुई। पीएम मोदी ने भी बेल्जियम की राजकुमारी से मुलाकात की। 2 से लेकर 8 मार्च तक ये राजकुमारी एस्ट्रिड भारत यात्रा पर आई हुई है। वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बोले कि दुनिया में तेजी से बदल रही है सुरक्षा चुनौतियां, हमारे देश के संस्थानों का आपस में सहयोग होना जरूरी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की चुनौतियों के खतरों पर हमें चेत जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए। और एक बड़ी खबर देखिए, सीआईएसएफ के जवान 25 दिन में 125 जवान तय करेंगे 6500 किलोमीटर की दूरी। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरेगा ये साइक्लोथॉन। सीआईएसएफ का कहना है कि ये पहल एक खेल आयोजन से भी कहीं अधिक है। आगामी 25 दिनों तक जवानों की ये नई यात्रा आपको देखने को मिलेगी। वहीं खबर है दोस्तों, द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए ब्रिटेन पहुंचे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। इस दौरान भारत ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौतों पर भी चर्चा हो सकती है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपसे एक छोटी सी गुजारिश ये है कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट डेली आपके मोबाइल पर तुरंत मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, एक तो मौसम विभाग ने चेतावनी जताई है कि देश के 13 राज्यों के लोगों को इस साल खूब गर्मी सताएगी। लू के मामले भी बढ़ सकते हैं और इस आने वाली गर्मी का सामना करने के लिए देश के 68% अस्पतालों में तैयारियां भी अधूरी हैं। इस साल मौसम विभाग ने तेज गर्म हवाएं और भीषण लू चलने की चेतावनी जारी की है। अभी देखिए, मार्च की शुरुआत में ही मध्य प्रदेश में पारा 35 डिग्री के पार हुआ। हालांकि राजस्थान में अब सर्दी बढ़ेगी, कुछ जिलों में बारिश, ओलावृष्टि के चलते हिमाचल में भी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट है। कुछ राज्यों के मौसम अपडेट देखिए आप। मध्य प्रदेश में मार्च में गर्मी का असर तेज हुआ, कई जिलों में तापमान 35 डिग्री के पार चल रहा है। इंदौर, जबलपुर संभाग में गर्मी सबसे ज्यादा है। और राजस्थान में मौसम विभाग का कहना है कि 2 से 4 डिग्री तक गिर सकता है तापमान। 8 मार्च के बाद फिर गर्मी बढ़ेगी। और वहीं छत्तीसगढ़ में भी देखिए, मार्च में ही तेज गर्मी पड़ रही है, पारा 37 डिग्री के पार पहुंचा। रायपुर, जगदलपुर, दुर्ग और राजनांदगांव में गर्मी सबसे ज्यादा है। पंजाब में भी आज बारिश की संभावनाएं नहीं है, हालांकि तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। और इधर हिमाचल प्रदेश में देखिए, ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी देखी गई। शिमला में भी गिरे बर्फ के फाये। मनाली में एक सप्ताह में ये दूसरी बार हिमपात हुआ। और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की कुछ संभावित गतिविधियां आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते खबरों में सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, 10 ग्राम सोना बीते दिन 1112 रुपए महंगा हुआ। अभी सोने का भाव 86,432 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। और मार्केट एक्सपर्ट का यह अनुमान है कि सोने के भाव 90,000 रुपए तक जा सकते हैं, जबकि चांदी भी 895 रुपए महंगी होकर 95,293 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। चलिए सोना चांदी के भाव के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स के बाद अब निफ्टी ने भी गिरावट का इतिहास रच दिया। 35 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। निफ्टी में इतनी लगातार गिरावट देखी गई है। और बीता दिन कुछ यूं रहा कि लगातार 10वें दिन भी निफ्टी गिरावट में रहा। 36 अंक गिरकर 22,082 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स में भी 96 अंक की गिरावट रही है। कुछ और कंपनियों के अपडेट देखिए आप। जियो पेमेंट बैंक के लगभग 8 करोड़ शेयर्स खरीदेगी JFSL। और रिलायंस को 24,522 करोड़ का डिमांड नोटिस मिला। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने कंपनी को यह नोटिस भेजा। निवेशकों के लिए खबर है, 2150 करोड़ का IPO लाएगी बेलराइज इंडस्ट्रीज। सेबी के पास पेपर फाइल किए और अप्रूवल भी मिल चुकी है। वहीं खबर है, ओरिएंट सीमेंट की 72% हिस्सेदारी खरीदेगी अंबुजा सीमेंट। CCI ने अप्रूवल दिया। और वैसे सीमेंट को लेकर एक रिपोर्ट भी सामने आ रही है कि साल 2029-30 तक सीमेंट की सालाना मांग 64 करोड़ टन को पार कर जाएगी। अल्ट्राटेक की तरफ से यह अनुमान जारी किया गया। और ग्लोबल ब्रोकरेज सिटी ने PSU स्टॉक SBI पर अच्छी खबर दी है। SBI का स्टॉक बढ़ सकता है, प्राइस टारगेट बढ़ाया। और म्यूचुअल फंड पर भी रिपोर्ट आ रही कि साल 2047 तक 4.5 से बढ़कर 26 करोड़ हो जाएंगे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। वहीं खबर है, जियो, AMD, सिस्को और नोकिया लॉन्च करेगी ओपन टेलीकॉम AI प्लेटफॉर्म भी। कंपनियों ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 के दौरान ये घोषणा की है। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए खबर दोस्तों, उड़ीसा राज्य में एक सबसे कम उम्र का अंगदाता बना 16 महीने का बच्चा। लीवर और किडनी देकर 2 लोगों की जान बचाई। उड़ीसा के भुवनेश्वर में 16 महीने के शिशु ने ये अंगदान किए। वहीं खबर आ रही कि हर साल समुद्रों से निकाली जा रही है 800 करोड़ टन रेत, जो कि समुद्री जीवन के लिए खतरनाक हो सकती है। सैंड माइनिंग को लेकर ये डेटा सामने आ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर माताओं, बहनों, महिलाओं के स्तनपान को कोई कलंक न माने। सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की और सरकार को भी निर्देश दिया कि सार्वजनिक स्थानों पर छोटे बच्चों को स्तनपान कराना मां का अधिकार है। इसीलिए सरकार का ये दायित्व बनता है कि बच्चों के स्तनपान की सुविधा मुहैया कराई जाए सार्वजनिक स्थलों पर, जैसे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड वगैरह पर। इस तरह के एरिया बनाए जाए जहां
वहाँ पर बैठकर मतलब माताएं बहनें अपने बच्चे को शिशु को स्तनपान करा सके, है ना। ऐसे कक्ष स्थल बनाने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को। और वही खबर देखिए, शिक्षण संस्थानों से बोली देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कि भारत को बनाए वैश्विक शिक्षा का केंद्र और शिक्षा के साथ शोध भी होना जरूरी है। अच्छा, बीमा पॉलिसी के लाभ को लेकर देखिए एक बड़ा फैसला कि इंश्योरेंस में डेथ के बाद क्या केवल नॉमिनी को ही मिलेगा इसका लाभ। हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया जो कि एक नजीर बन गया है। देखिए पूरा मामला क्या है। हाई कोर्ट ने सास बहू के एक मामले में केस की सुनवाई करते हुए कहा कि बीवी बच्चों का हक नहीं मार सकता है नॉमिनी का नियम भी। वैसे आपको पता होगा आजकल बैंक खाता हो चाहे एफडी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, डीमेट अकाउंट, इंश्योरेंस, बीमा पॉलिसी कुछ भी हो, सभी जगहों पर नॉमिनी बनाना बहुत जरूरी है, राइट। क्योंकि अगर किसी खाताधारक या पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके नॉमिनी को वो पैसे मिल जाते हैं, चाहे बीमा पॉलिसी के हो चाहे उसके बैंक खाते में जमा पैसे हो। तो इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनी से जुड़े केस में कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया जिसमें हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पॉलिसी धारक के कानूनी उत्तराधिकारी दावा करते हैं तो फिर इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए बनाए गए नॉमिनी का इंश्योरेंस बेनिफिट्स का पूरा अधिकार नहीं रह जाएगा। मतलब समझ रहे हो कि किसी व्यक्ति की बीमा पॉलिसी है, अगर उसका कोई कानूनी उत्तराधिकारी दावा नहीं करे तब तक तो सारे पैसे नॉमिनी को मिल जाएंगे, सारे फायदे। लेकिन भले ही नॉमिनी की जगह उसके उत्तराधिकारी का नाम ऐड नहीं है, फिर भी अगर उत्तराधिकारी दावा कर दे तो फायदे नॉमिनी और उत्तराधिकारी दोनों को मिलेंगे, फिर अकेले नॉमिनी को नहीं मिलेंगे। ऐसा समझ रहे हो। ये देख सकते हैं आप सास बहू के बीच का पूरा मामला क्या था। चलिए अगला अपडेट देखिए। हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रक का पहला ट्रायल शुरू हुआ। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करेगा हमारा भारत। भारत में ये पहली बार हाइड्रोजन ट्रकों का ट्रायल शुरू हुआ है। नितिन गडकरी ने फ्लैग ऑफ भी किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा केंद्र सरकार ने बसों और ट्रकों में भी हाइड्रोजन के इस्तेमाल के लिए 5 पायलट परियोजनाओं को मंजूरी दी थी, है ना। और वहीं खबर देखिए, श्रीलंका पहुंचा भारतीय युद्धपोत INS कुठार और इससे समुद्री संबंधों को मजबूती प्रदान करने का उद्देश्य पूरा होगा भारत श्रीलंका के बीच। चलिए खबर देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी के अगस्ता वेस्टलैंड मामले में क्रिश्चियन मिशेल को जमानत दी। 3600 करोड़ के घोटाले का ये मामला है। वहीं खबर है, दिल्ली में बांस वृक्षारोपण की शुरुआत हुई। प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाने की ओर दिल्ली सरकार ने ये एक और कदम उठाया। और खबर है दोस्तों, मथुरा में लट्ठमार होली की तैयारियां शुरू हुई। भीड़ मैनेजमेंट के लिए यूपी पुलिस ने भी खास तैयारी की है। हर साल होली के त्योहार के मौके पर आपको पता होगा यूपी मथुरा के बरसाने में लट्ठमार होली का एक अलग ही महत्व होता है। इसे लोग बड़े उत्साह से मनाते हैं और इसमें शामिल होने के लिए न सिर्फ भारत के बल्कि पूरे विश्व के लोग आते हैं, इस फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। वैसे इस बार होली की तारीखों पर भी अपडेट आपको बता दूं। 13 मार्च को होलिका दहन होगा और 14 मार्च को चंद्रग्रहण भी रहेगा और 14 तारीख को धुलंडी के रूप में रंग वाली होली भी खेली जाती है। और फिर 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन और सूर्य ग्रहण भी होगा इसी महीने। मतलब सूर्य और चंद्रग्रहण दोनों होने वाले हैं इस महीने, ठीक है ना। होली पर तो चंद्रग्रहण रहेगा और 29 मार्च को चैत्र अमावस्या पर सूर्य ग्रहण भी होगा। चलिए ऑटो इंडस्ट्री के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। वोल्वो XC90 का फेसलिफ्ट मॉडल भारत में लॉन्च हुआ। Audi Q7 से इसका मुकाबला होगा। वहीं 2025 हुंडई क्रेटा SUV भी लॉन्च हुई। इसकी शुरुआती कीमत 11,11,000 रुपए होगी। इसमें आपको पेनारामिक सनरूफ वाला वेरिएंट 1.5 लाख रुपए तक सस्ता मिलेगा। और Volkswagen Golf GTI और टिगवान भी इसी साल लॉन्च होगी। ये प्रीमियम सेगमेंट की कारें हैं। और वहीं मारुति की K10 Alto भी 6 एयरबैग के साथ सेफ्टी फीचर वाली सबसे सस्ती कार बन चुकी है भारत की। कीमत मात्र 4.25 लाख से शुरू है। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर है, नथिंग फोन 3A सीरीज 22,999 की शुरुआती कीमत में लॉन्च हुई। Vivo T4X स्मार्टफोन भी आज लॉन्च होगा। अनुमानित कीमत इसकी 12,000 हो सकती है। चलिए स्पोर्ट्स न्यूज से खबर देखिए। न्यूजीलैंड दौरे के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान हुआ। बाबर और रिजवान T20 से बाहर हुए। शाहीन और रऊफ को वनडे से ड्रॉप किया गया। 16 मार्च से ये T20 सीरीज खेली जानी है। वहीं खबर देखिए, समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया पर भड़के शेखर सुमन। उन्होंने कहा कि इन्हें देश से निकाल दो। सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे लोगों का शो हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। इंडियाज गोट लेटेंट विवाद के बाद अब उन पर ये टिप्पणी की गई। और आपकी सेहत को लेकर एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि रोजाना मात्र 10 मिनट टहलने से भी आप अपनी उम्र को 7% तक बढ़ा सकते हैं। हालिया वैज्ञानिकों की एक मेडिकल रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि नियमित वॉक करना लंबी उम्र का एक सबसे बड़ा राज है। जी हाँ, देखिए दोस्तों, मेडिकल जर्नल JAMA इंटरनेशनल में पब्लिश हुई इस स्टडी के मुताबिक रोजाना सिर्फ 10 मिनट टहलने से, वॉकिंग करने से कई साल तक इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है। इस स्टडी में पता चला कि अगर कोई व्यक्ति रोज सिर्फ 10 मिनट ब्रिस्क वॉक करता, थोड़ा तेजी से टहलता है, तो प्री मैच्योर मौत का खतरा जोखिम जो है वो 7% तक कम हो जाता है। और अगर वॉकिंग टाइम को बढ़ाकर 20 मिनट कर दें तो यही जोखिम 13% तक कम हो जाता है। और 30 मिनट रोजाना वॉकिंग करने वाले लोगों में 17% तक मौत का जोखिम कम हो जाता है। मतलब समझ रहे हो आप घूमना कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपको सेहतमंद रहना है तो रोजाना दोस्तों 20 मिनट आधा घंटा खुद के लिए निकालें, आपकी सेहत के लिए, हेल्थ के लिए निकालें। बहुत जरूरी है ये आजकल के लाइफस्टाइल में तो खास करके। भले आप जिम जाएं, योगा करें, वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, पैदल चलें, दौड़े, कुछ भी करें, लेकिन आपकी हेल्थ को टाइम दें। 20 मिनट आधा घंटा अवश्य। ओके, और चलिए अगला अपडेट देखिए। बैंक एफडी को लेकर एक खबर आ रही कि इसी महीने खत्म हो रही SBI की 2 खास डिपॉजिट स्कीम जिसमें 0.8% तक सालाना ब्याज मिलता है। ये स्पेशल एफडी स्कीम है। SBI अमृत वृष्टि नाम से 444 दिनों के लिए ये एफडी है जिसमें आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों
तरीके से आवेदन कर सकते हैं। SBI योनो ऐप के जरिए भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तो ये FD भी 31 मार्च 2025 को समाप्त हो रही है, तब तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक अमृत कलश नाम से भी स्पेशल FD स्कीम चलती है, इसकी भी लास्ट डेट 31 मार्च ही है, ठीक है ना। तो अगर आप FD पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट का फायदा लेना चाहते हैं तो 31 मार्च से पहले इन FD में निवेश कर सकते हैं। ओके, चलिए अगला अपडेट आ रहा, क्रिसिल की लेटेस्ट रिपोर्ट में भारत की GDP वृद्धि दर वित्त वर्ष 2025-26 में 6.5% रहने का अनुमान जताया गया है। और नीति आयोग की भी एक नई रिपोर्ट देखिए दोस्तों, हमारे देश में तेजी से कर्ज ले रही है महिलाएं। व्यावसायिक ऋण यानी बिजनेस लोन में 14% तक की हिस्सेदारी बढ़ी है महिलाओं की। न सिर्फ बिजनेस लोन में बल्कि पर्सनल लोन लेने वाली महिलाओं की संख्या भी 22% तक बढ़ी है। यानी आज के जमाने में महिलाएं पुरुषों से पीछे नहीं है। वुमेन्स डे स्पेशल के मौके पर एक और रिपोर्ट देखिए आप कि शक्ति और समृद्धि के साथ ही भारत मजबूत बनेगा। अगर हिंदुस्तान को विकसित भारत बनाना है तो महिलाओं को सशक्त बनाने की योजना और लानी होगी। सरकार को इस पर फोकस करना होगा, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, होली के मौके पर आकाशा एयरलाइंस कंपनी की तरफ से एक स्पेशल फूड मेन्यू लॉन्च किया है। पैसेंजर्स को हवा में ही त्योहार एंजॉय करने का मौका मिलेगा। आकाशा एयरलाइंस की हवाई यात्रा करते दौरान अब आपको होली की मिठाई वगैरह खाने का भी मौका मिलेगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूँ कि क्या आपका टूथपेस्ट भी नकली तो नहीं, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में बन रहा फर्जी दंत मंजन। एक पूरी फैक्ट्री पकड़ी गई। पुलिस की एक टीम ने हाल ही में सीरसपुर स्थित एक फैक्ट्री पर दबिश दी और करीब 5000 स्क्वायर फीट में बनी इमारत में चल रही फैक्ट्री में ये नकली टूथपेस्ट बनाए जा रहे हैं। तो आजकल तो फर्जीवाड़ा दुनिया में बहुत ज्यादा ही हो रहा है, आप भी सावधान रहें, हमेशा सतर्क रहें। चलिए किसानों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है, खेती में किसानों का अब बचेगा पैसा। सरकार मल्चिंग लगाने पर 50% तक की सब्सिडी देगी। बिहार की नीतीश सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। मल्चिंग तकनीक क्या है? ये एक तरह की मिट्टी को परत से ढकने की प्रक्रिया है जो कि खुली मिट्टी को कटाव से बचाती है। तो इसके लिए अब सरकार मतलब बिहार गवर्नमेंट जो है 50% तक सब्सिडी देगी अगर किसान भाई लोग इस तकनीक से अपनी खेती को बचाना चाहते हैं। तो चलिए खबर आ रही है, ICICI लोम्बार्ड ने लॉन्च किया IAR सुप्रीम। ये इंडस्ट्री का पहला ऑल रिस्क इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जिसमें आपको हर तरह के रिस्क कवर मिलते हैं, है ना। वहीं खबर देखिए, अमेज़न वेब सर्विसेज ने भी महाराष्ट्र को बड़ा तोहफा दिया। 2029-30 तक कंपनी यहाँ पर $8.2 अरब का निवेश करेगी। केंद्रीय सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से खुद ये बात की योजना की जानकारी दी गई। तो इससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा, महाराष्ट्र में डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, है ना। और सरकार का एक और प्लान देखिए दोस्तों, पहाड़ों में भी अब नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं होगी बल्कि 24 घंटे ऐसे चलेंगे मोबाइल टावर। दरअसल दूर दराज इलाकों में मोबाइल टावर को 24 घंटे चालू रखने के लिए सरकार ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलने वाला सोल्यूशन तैयार किया है। ये बेहद कम लागत में जहां मोबाइल टावर को बिजली उपलब्ध करवाएगा तो वहीं वातावरण में कोई प्रदूषण भी नहीं करेगा। तो इससे मोबाइल टावर को आसानी से बिजली मिल पाएगी, है ना। और खबर देखिए, 125 किलोमीटर की दूरी, 7,700 करोड़ रुपए खर्च होंगे और जंगलों के बीच सफर करने का एक अनोखा रास्ता बनाया जा रहा है। हैदराबाद से लेकर श्रीसेलम तक एलिवेटेड कॉरिडोर बनने जा रहा है। यहाँ यातायात की भीड़ और वन्य जीवों की सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए सरकार ने यहाँ एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का फैसला किया है। इस रूट पर बनाया जाएगा ये। वही खबर है, राहुल गांधी 7-8 मार्च को गुजरात का दौरा करेंगे। चुनावी तैयारियों पर भी चर्चा होगी। और टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, गूगल और क्वालकॉम ने मिलाया हाथ। 8 सालों तक एंड्रॉइड स्मार्टफोन में नए जैसे फीचर मिलेंगे आपको, मतलब अपडेट मिलते रहेंगे। और एप्पल कंपनी भी इस सप्ताह एयर नाम से अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है। खुद CEO टीम कुक ने इस बात को कंफर्म किया है। वहीं देखिए, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि भारत घरेलू और विदेशी दोनों निवेश को आकर्षित करेगा और एक वैश्विक भरोसेमंद खिलाड़ी बनेगा। चलिए व्यापारियों के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है, GST रजिस्ट्रेशन करवाना अब आसान हुआ। कारोबारियों के लिए एक नई सर्विस शुरू की है सरकार ने। अभी तक मौजूदा नियम के मुताबिक दोस्तों बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सिर्फ उसी राज्य में होता था जहां पर आप अपना GST रजिस्टर करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस उस राज्य के बजाय आप अपने गृह राज्य में भी पूरा कर सकेंगे जहां GST रजिस्ट्रेशन की मांग की जा रही है। तो अब आप अपने होम स्टेट में भी ये GST से जुड़ा ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कर पाएंगे। तो इससे कारोबारी व्यापारियों को बहुत आसानी होगी, है ना। सरकार ने ये नियम में बदलाव किया है। चलिए अगला अपडेट देखिए, पंचायती राज मंत्रालय ने सशक्त पंचायत नेत्री अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान का मकसद है महिला सशक्तिकरण को और बढ़ावा देना। और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालन समूह की 9वीं बैठक की अध्यक्षता की। चलिए अगला अपडेट देखिए, विधानसभा चुनाव तक सरकारी नौकरी और रोजगार पाने वालों की संख्या 50 लाख को पार कर जाएगी। बजट के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया। उन्होंने कई नई नौकरियों की घोषणा भी की है, देख सकते हैं आप। और वही खबर है दोस्तों, अब शिकायत करने पर तुरंत एक्शन लेगा चुनाव आयोग। सियासी दलों के साथ अधिकारियों को बैठक करने का निर्देश भी दिया। और देखिए, यूपी के ग्रेटर नोएडा की 25 सड़कें चकाचौंध
चकाचक होगी, हजारों लोगों को फायदा मिलेगा, 40 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में 25 सड़कों की मरम्मत करवाएगा। और यूपी सरकार का एक और नया प्लान देखिए, उत्तर प्रदेश में अब विवादित संपत्तियों की नहीं हो सकेगी रजिस्ट्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार। जिन जमीन संपत्ति प्लॉट प्रॉपर्टी पर विवाद चल रहा तो उनकी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी अब, है ना। चलिए खबर आ रही है, ब्रिटेन और आयरलैंड के दौरे पर भी जाएंगे एस जयशंकर। रूस यूक्रेन युद्ध की स्थिति पर चर्चा करेंगे। 6 दिवसीय विदेश यात्रा पर रवाना हो चुके हैं वो, अभी अलग अलग देशों में विजिट करेंगे। और खबर देखिए आप, दिल्ली में जाम और सड़क हादसों पर अब लगाम लगेगी। दिल्ली पुलिस की तरफ से 100 दिनों का एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत एक तो दिल्ली में सड़कों पर लगने वाले जाम और बढ़ते सड़क हादसों की समस्या से निपटने के लिए ये मास्टर प्लान को आयोजित किया जाएगा। और इस प्लान के तहत आवारा पशुओं का नियंत्रण होगा और सड़कों पर गड्ढों को भी खत्म किया जाएगा। और वहीं देखिए दोस्तों, महाकुंभ पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि कई लोग तो महाकुंभ में अपनों को हमेशा के लिए छोड़ने आए, मतलब छोड़कर चले गए यहाँ से, जबकि चिमटे वाला बाबा सिर्फ यूट्यूबर्स को पीटते थे। भास्कर रिपोर्टर्स के कुछ इंटरव्यू में इस तरह के खुलासे सामने आए हैं। वहीं खबर है, अगले 3 साल में 2 और कुंभ आयोजित होंगे। एक अर्ध कुंभ लगेगा प्रयागराज से 3000 करोड़ ज्यादा उज्जैन सिंहस्थ में खर्च होंगे। आग बुझाने के लिए पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ के बाद अब 3 साल में नासिक उज्जैन में कुंभ आयोजित होगा, उसके बाद हरिद्वार में अर्ध कुंभ लगेगा। ये आगे के 3 सालों के प्लान है। चलिए खबर आ रही है, उत्तराखंड के इस जिले में 1354 एकड़ में बनेगी ग्रीनफील्ड टाउनशिप। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में गन्ना का एमएसपी मूल्य भी निर्धारित किया गया। एक तो उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले में ये घोषणा की है उत्तराखंड सरकार ने। और इसके अलावा दोस्तों, किसानों के लिए पिछले पेराई सत्र का गन्ना मूल्य यथावत रखा गया है और गन्ना कमीशन 5.5 रुपए तक तय किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये फैसले लिए गए। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान राजस्थान पहुंचे और इस दौरान वे किसानों के लिए बोले कि खेत तीर्थ है, मैं खुद किसान हूं। उन्होंने कहा कि नेताओं को मजबूर कर दो, 24 घंटे चुनाव का नारा नहीं चलेगा, बार बार इलेक्शन प्रगति में बाधक है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी उन्होंने किसानों और स्टूडेंट से अपील की है। वहीं खबर देखिए, राजस्थान में आरबीएससी के 10वीं 12वीं के पेपर स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए अब वीडियोग्राफी करना जरूरी होगा। और राजस्थान में एक नया एआई आधारित वित्तीय ऐप भी लॉन्च हुआ है। यस बैंक के साथ मिलकर फिनवेशिया ने पेश किया जंप ऐप। बैंकिंग से लेकर आपको निवेश तक की सुविधाएं मिलेगी। चलिए खबर देखिए आप, मध्य प्रदेश भोपाल में आरकेएमपी से एम्स के बीच पहली बार दौड़ी मेट्रो, 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा रही स्पीड। वहीं इंदौर हाईकोर्ट का फैसला देखिए आप, अब 100% दिव्यांग भी सबसे पहले नौकरी के हकदार होंगे। हाईकोर्ट ने रद्द किए इंदौर, कन्नौज और जावरा के विज्ञापन भी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर को स्वच्छ बनाने के लिए केंद्र सरकार से मिलेंगे 150 करोड़ रुपए। सिटी 2.0 प्रोजेक्ट में शामिल होने वाला ये छत्तीसगढ़ का एकमात्र शहर बन चुका है। यहाँ कचरे से अब गैस भी बनाई जाएगी। वहीं सीएम योगी की एक और बड़ी घोषणा देखिए आप, आगरा को देंगे मुख्यमंत्री 474 करोड़ के प्रोजेक्ट की सौगात। 7 मार्च को मुख्यमंत्री आगरा का दौरा कर सकते हैं ये। और बिहार में भी एक नया आदेश जारी हुआ दोस्तों, 31 मार्च तक राशन कार्ड धारी को आधार से लिंक कराना अनिवार्य होगा। नजदीकी पीडीएस पर संपर्क कर सकते हैं अधिकारी। वहीं देखिए, हरियाणा में 12वीं बोर्ड पेपर में 38 नकलची पकड़े गए, 5 टीचरों समेत 8 पर्यवेक्षक को भी सस्पेंड किया गया। और पंजाब सरकार का बड़ा एक्शन देखिए, 14 तहसीलदारों को सस्पेंड किया, सेल्स डीड रजिस्टर करने से इन्होंने मना किया था। और खबर देखिए दोस्तों, गुजरात में एक नई पहल, अगर आपने खुले में कचरा फेंका तो एआई लगाएगा जुर्माना। गुजरात के सूरत में देश का ये पहला प्रयोग किया गया, ऑटोमेटिक लगेगा 700 रुपए तक का फाइन। डायमंड नगरी गुजरात सूरत में ये नई पहल शुरू की गई है। और उत्तराखंड में देखिए, नई आबकारी शराब नीति के तहत अब शराब की ओवर रेटिंग लेने पर, मतलब ज्यादा रेट वसूलने पर लाइसेंस कैंसिल होगा शराब दुकानों का। और धार्मिक क्षेत्रों के आसपास की दुकानों को भी बंद किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में और भी कई बड़े फैसले लिए गए। नई आबकारी नीति को तो मंजूरी मिली। इसके अलावा उत्तराखंड में छात्रों को राज्य आंदोलन का इतिहास भी पढ़ाया जाएगा। और खबर देखिए, हरियाणा का नया राज्य गीत बनकर तैयार हुआ। 21 लाइनों में कुरुक्षेत्र की धरती, रागनी, खिलाड़ी और किसानों का भी जिक्र किया गया है। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, झारखंड में 26,000 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। बजट के तुरंत बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने गुड न्यूज दी। वहीं बिहार में भी लगभग 1.5 लाख पदों पर और भर्तियां होगी। बजट के साथ ही नीतीश सरकार ने युवाओं को भी ये बड़ा तोहफा दिया है। जॉब एंड एजुकेशन पर कुछ और खबरें देखिए आप। यूनियन बैंक में 2691 पदों पर वैकेंसी निकली है और इंडियन ओवरसीज बैंक में भी 750 पदों पर भर्तियां निकली हुई है। ये यूनियन बैंक में जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो आज ही है, इसलिए मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। 5 मार्च लास्ट डेट है। 2691 पोस्ट पर आप आवेदन कर सकें, ठीक है ना। इसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक में जो भर्ती निकली है, इसमें आवेदन करने की अंतिम तारीख 16 मार्च है, तब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सरकारी नौकरी का एक और शानदार मौका देखिए आप। सीआईएसएफ में ट्रेड्समैन के भी 1048 पदों पर आज से आवेदन शुरू होने जा रहे हैं, मतलब आज से फॉर्म भरे जाएंगे और इसकी अंतिम तारीख रहेगी 3 अप्रैल 2025। तब तक इच्छुक उम्मीदवार इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ओके, और चलिए दोस्तों, अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष राशि वाले लोगों को आज बिजनेस में तरक्की के मौके मिलेंगे। वहीं कुंभ और मकर राशि वालों को भी सितारों का साथ मिलेगा। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि
खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन भारत के किस राज्य में होने जा रहा 9 से 12 मार्च तक? कमेंट करके लिखना आपको। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।